नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो आने वाले समय में भारत की दिशा बदल सकती है। जी हाँ, झारखंड के जमशेदपुर में देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन संयंत्र स्थापित हुआ है। एक ऐसा कदम जो भारत को स्वच्छ ऊर्जा, हरित उद्योग और आत्मनिर्भर फ्यूचर को ले जाए। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये संयंत्र क्या है और क्यों बनाया गया, इससे भारत को क्या फायदा होगा और आखिर हाइड्रोजन फ्यूल क्या होता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कहानी ये क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक फैक्ट्री की नहीं, ये कहानी भारत की क्रांति ऊर्जा की है। अब हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन क्या है और क्यों जरूरी है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में एक नई ऊर्जा की तलाश में है। एक ऐसी ऊर्जा जो सस्ती हो, साफ हो और अनंत हो। तेल और कोयला जैसे स्रोतों अब सीमित हो चुके हैं और प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। इसी बीच एक नया हीरो सामने आया, हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन को फ्यूचर का ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये जलने पर सिर्फ पानी बनाता है और धुआं नहीं। लेकिन फ़र्क है उसके ईंधन में। इसमें पेट्रोल या डीजल की जगह हाइड्रोजन गैस जाती है। जब हाइड्रोजन जलती है तो ये पानी के रूप में निकास देती है। न कार्बन न धुआं। कुछ इंजन तो फ्यूल और गैस्ट्रिक है, यानी चाहो तो पेट्रोल से चलाओगे या हाइड्रोजन से, बस ईंधन बदलो, इंजन नहीं। भारत के लिए क्या बदलने वाला है दोस्तों, ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि एक संकेत है कि भारत अब हरित क्रांति 2.0 की ओर अग्रसर हो चुका है। इससे भारत को बड़े फायदे होंगे। पहला, प्रदूषण में कमी। CO2 उत्सर्जन घटेगा। जब डीजल या पेट्रोल इंजन चलता है तो उसमें कार्बन जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें बनती है। ये गैसें ही ग्रीन हाउस गैसें कहलाती है, जो वातावरण को गर्म करती है और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। लेकिन जब हाइड्रोजन चलता है तो इसका रासायनिक समीकरण होता है 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O, यानी न धुआं, न CO2, न कार्बन, बस पानी की भाप निकलती है इससे। वाहनों या उद्योगों इंजन से शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है। औद्योगिक प्रदूषण में कमी। जमशेदपुर का संयंत्र टाटा मोटर्स और क्यूमिंस की साझेदारी में हाइड्रोजन इंजन बनाएगा। इन इंजनों का उपयोग स्टील, ट्रक, बस निर्माण उद्योगों में होगा। अभी ये उद्योग देश के कुल प्रदूषण में लगभग 30 से 35% तक योगदान देते हैं। अगर इनमें डीजल की जगह हाइड्रोजन इंजन लगाए ये जाए तो प्रति टन उत्पादन पर लगभग 7 से 10% कार्बन उत्सर्जन की कमी तुरंत संभव है। टाटा स्टील तो पहले परीक्षण किया था जहां 40% टाटा स्टील ने तो पहले ही परीक्षण किया था जहां 40% हाइड्रोजन मिलाने पर CO2 उत्सर्जन 10% घटा। दूसरी बात, आयात पर निर्भरता कैसे कम किया जा सकता है। डीजल पेट्रोल की जगह घरेलू हाइड्रोजन आयात पर निर्भरता कैसे कम होगी, ये भी जमशेदपुर के हाइड्रोजन संयंत्र के लिए बहुत बड़ा फायदा है। चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। भारत की आयात निर्भरता क्या है। भारत आज अपनी ऊर्जा जरूरतों का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। मतलब हमें तेल, पेट्रोल और डीजल और गैस दूसरे देश से खरीदनी पड़ती है। कुछ तथ्य देखें। भारत अपनी 85% कच्चे तेल, जिसे क्रूड ऑयल कहा जाता है, की जरूरत आयात करता है। हर साल भारत लगभग 150 अरब डॉलर यानी 12 लाख करोड़ रुपए का तेल विदेशों से खरीदता है। ये पैसे सीधे सऊदी अरब, अमेरिका, रूस, इराक, ईरान जैसे देशों को जाते हैं। यानी हम जितना ज्यादा पेट्रोल और डीजल जलाते हैं उतना ज्यादा पैसा हमारे देश से बाहर चला जाता है। जमशेदपुर का हाइड्रोजन संयंत्र इस निर्भरता को कैसे घटाएगा। इसका पहला रीजन है कि हाइड्रोजन भारत में बनाया जाएगा। हाइड्रोजन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे देश के अंदर ही बनाया जा सकता है, यानी बनाया जा सकता है। पानी और बिजली से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा हाइड्रोजन तैयार किया जाता है। अगर बिजली और सौर या पवन से आती है तो पूरा ईंधन मेड इन इंडिया बन जाता है, यानी न तेल का आयात न गैस का आयात, पूरा ईंधन देश में बनेगा, देश में खर्च होगा। इसका दूसरा रीजन है कि अब बात करते हैं इसके दूसरे रीजन की, यानी न तेल का आयात न गैस का आयात, पूरा ईंधन देश में बनेगा, देश में खर्च होगा। इसके दूसरे रीजन की बात करते हैं कि हाइड्रोजन इंजन पेट्रोल डीजल इंजन का विकल्प है। अभी ट्रक, बस, फैक्ट्री इंजन सब डीजल पर चलते हैं। डीजल हम बाहर से लाते हैं। अब वही इंजन अगर हाइड्रोजन से चले तो आयातित डीजल की जरूरत खत्म हो जाएगी। जमशेदपुर के इस संयंत्र में हर साल लगभग 4000 हाइड्रोजन इंजन बनेंगे और धीरे धीरे ट्रक, बसों और उद्योगों में डीजल इंजन की जगह लेंगे। इससे डीजल की मांग कम होगी और साथ ही विदेशी मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज की बचत होगी। अब तीसरे रीजन की बात करते हैं कि जब ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन स्थानीय ऊर्जा से, इस संयंत्र के अगले चरण में ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जाएगा और जो सौर और पवन ऊर्जा से पानी को तोड़कर तैयार
इस संयंत्र के अगले चरण में ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जाएगा और जो सौर पवन ऊर्जा से पानी को तोड़कर तैयार किया जाता है। मतलब भारत अपनी धूप, अपनी हवा, अपना ईंधन खुद बनाएगा। अब बात करें कि हाइड्रोजन से चले तो आयातित डीजल की जरूरत खत्म हो जाएगी। जमशेदपुर के इस संयंत्र में हर साल लगभग 4000 हाइड्रोजन इंजन बनेंगे, जो धीरे धीरे भारी ट्रक, बसों और उद्योगों में डीजल इंजन की जगह लेंगे। इससे डीजल की मांग कम होगी और साथ ही विदेशी मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज की बचत होगी। तीसरी रीजन ये है कि जब ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन जमशेदपुर के इस संयंत्र में, अब बात करें कि इससे रोजगार और कौशल देश के अंदर कैसे इजाफा होगा। जब तकनीक भारत में विकसित होगी तो इंजीनियर, मजदूर, वैज्ञानिक सबको काम यही मिलेगा। अब इंजन या बैटरी के पार्ट्स विदेश से लाने की जगह भारत के लोग यहीं बनेंगे। इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत होगा, मेक इन इंडिया को गति मिलेगी, आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। मान लो भारत अब आने वाले 10 सालों में अपने डीजल वाहनों में से सिर्फ 25% को हाइड्रोजन पर शिफ्ट कर दे तो देश का सालाना लगभग 40 से 50 अरब डॉलर यानी 3 से 4 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचा सकता है। सोचो, ये पैसा अगर भारत अपने विकास, स्कूल, अस्पताल या टेक्नोलॉजी में लगाए तो देश कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा। आसान शब्दों में कहे तो जमशेदपुर का हाइड्रोजन संयंत्र सिर्फ पर्यावरण का समाधान नहीं बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता की शुरुआत भी है। अब भारत अपने ईंधन का निर्माता बनेगा, न कि सिर्फ उपभोक्ता। इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार में इजाफा होगा, देशी मुद्रा की बचत होगी। जमशेदपुर के हाइड्रोजन संयंत्र से नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा होंगे? जमशेदपुर में जो हाइड्रोजन संयंत्र बन रहा है वो भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग हब है। इस संयंत्र में 3 प्रमुख सेक्टर साथ साथ विकसित होंगे। पहला हाइड्रोजन इंजन निर्माण, दूसरा एडवांस्ड बैटरी सिस्टम और तीसरा ग्रीन एनर्जी तकनीक। इन तीनों में हर स्तर पर नए रोजगार पैदा होंगे। इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, मैकेनिकल, लॉजिस्टिक, सुरक्षा, रिसर्च, मेंटेनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन। अनुमान है कि सिर्फ इस प्रोजेक्ट में 3 से 5 हज़ार सीधी नौकरियां और 10,000 अप्रत्यक्ष नौकरियां झारखंड और आसपास के इलाकों में बनेगी। हाइड्रोजन इंजन और बैटरी टेक्नोलॉजी हाईटेक इंडस्ट्री है, इसलिए यहाँ जरूरत होगी मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, ऑटोमोबाइल डिजाइनर्स, बैटरी टेक्नीशियन, प्रोजेक्ट मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट्स। इन सब का मतलब है कि भारत के इंजीनियरिंग कॉलेजों के से पास हुए छात्रों को सीधा रोजगार अवसर मिलेगा। अब बात करते हैं कि जमशेदपुर और उसके आसपास के इलाकों बोकारो, धनबाद, रांची, टाटानगर में पहले से ही मेटल और स्टील सेक्टर का अनुभव रखने वाले मजदूर हैं। अब इन्हें नई टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित करके हाइड्रोजन संयंत्र में काम दिया जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के स्थायी अवसर में इजाफा होगा, पलायन कम होगा, झारखंड की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इससे स्टार्टअप और एमएसएमई सेक्टर को भी फायदा होगा। हाइड्रोजन इंजन बनाने के लिए कई छोटे पार्ट्स, सेंसर, वाल्व, कंट्रोलर, पाइपिंग सिस्टम की जरूरत होती है। इन चीज़ों की सप्लाई स्थानीय एमएसएमई यूनिट यानी छोटे उद्योगों से होगी। मतलब आसपास के उद्यमियों को नए बिजनेस मिलेंगे, हजारों छोटे छोटे सप्लाई चेन उद्योग खुलेंगे, स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित होगा। उदाहरण के लिए कोई स्टार्टअप सिर्फ हाइड्रोजन सेंसर बनाएगा तो कोई बैटरी पैक कूलिंग सिस्टम पर काम करेगा। इससे रिसर्च और इनोवेशन में नौकरियां लगेगी। हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए इसमें लगातार रिसर्च की जरूरत होगी। इससे आईआईटी, एनआईटी और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में हाइड्रोजन रिसर्च लैब खुलेंगे। यहाँ इलेक्ट्रोलाइजर, सुरक्षित भंडारण तकनीक, सस्ते फ्यूल सेल सेट। इसके बाद ड्राइवर और मैकेनिक्स के लिए स्किल ट्रेनिंग की बात करें तो जैसे जैसे हाइड्रोजन बसें, ट्रक चलने लगेंगे, ड्राइवरों को हाइड्रोजन व्हीकल हैंडलिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। मैकेनिक को हाइड्रोजन इंजन रिपेयर सिखाया जाएगा। इससे लाखों लोगों की नई स्किल मिलेगी और देश में ग्रीन स्किल इंडिया मूवमेंट को में इजाफा भी होगा। इन सब से सप्लाई चेन और ट्रांसपोर्ट में रोजगार मिलेगा। हाइड्रोजन के निर्माण से लेकर उसके वितरण तक पूरी एक नई सप्लाई चेन तैयार होगी, जिसमें चाहिए होंगे ट्रक ड्राइवर, पाइपलाइन इंजीनियर, लॉजिस्टिक मैनेजर, कंट्रोल रूम ऑपरेटर। हर स्तर पर हजारों नौकरियां बनेगी। इससे महिलाओं के लिए अवसर निकल के सामने आएगा। बैटरी पैकिंग, क्वालिटी चेकिंग,
जमशेदपुर का हाइड्रोजन संयंत्र सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला है, जहां भारत अपनी तकनीकी आजादी और वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता की शुरुआत कर चुका है। जमशेदपुर का प्लांट आने वाले समय में पूरे भारत के लिए मॉडल प्रोजेक्ट बन सकता है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। अब बात करते हैं सच्चाई की। किसी भी बड़ी क्रांति के साथ चुनौतियां भी आती है। पहला, हाइड्रोजन बनाना भी महंगा है। इसे स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल है, क्योंकि बहुत हल्की और ज्वलनशील गैस है। भारत में अभी हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। नई तकनीक होने की वजह से स्किल्ड लोगों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, ये सब चुनौतियां संभव नहीं है। हर देश ने अपनी शुरुआत छोटे कदमों से की, और अब भारत ने वो पहला कदम रख दिया है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो भारत में आने वाले 5 सालों में दर्जनों हाइड्रोजन इंडस्ट्री खुल सकती है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत ग्रीन हाइड्रोजन हब बने, और जमशेदपुर उस यात्रा का पहला स्टेशन है। जल्द ही हम हाइड्रोजन से चलने वाली बसें, ट्रेन, ट्रक देख सकते हैं। यह न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक संदेश होगा कि भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि स्वच्छ इंजन का निर्माता बन रहा है। दोस्तों, जमशेदपुर में लगा यह हाइड्रोजन संयंत्र एक शहर ही नहीं बल्कि एक देश की कहानी है। ये दिखाता है कि भारत अब बदल रहा है, धुआं छोड़कर रोशनी की ओर अग्रसर हो रहा है। हमारे बच्चों का भविष्य अब थोड़ा ज्यादा हरा, थोड़ा ज्यादा स्वच्छ और थोड़ा ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। अगर आप भी इस हरित क्रांति में भी भरोसा रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें हरित भारत, स्वच्छ भारत।